बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने आज हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और तौहीन अदालत केस में आज उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर ये कहा है कि अगर अदालत ये समझती है कि मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और मैंने वो रेड लाइन जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है या टच की है तो वो इस हवाले से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इससे पहले हमने जो सुबह व्लॉग किया था उसमें हमने आपको ये खबर दी थी कि आज खान साहब जो हैं वो अनकंडीशनल यानी गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान करेंगे और इस केस को अब वो मज़ीद जो है वो उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे और अदालतों के साथ माज़ाराई नहीं करेंगे। यही हुआ कि वो अदालत आए और जैसे ही उन पर आज चार्ज फ्रेम होना था, उन पर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। उस फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले जब उनको रोस्टम पे बुलाया गया तो उससे पहले उनके वकील ने कहा जो 5 रुकनी बेंच था कि जी वो कुछ कहना चाहते हैं। उस पर जैसे ही खान साहब आए तो उन्होंने जो है वो माफ़ी का ऐलान कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांगी। आज के जो समाअत थी उसका अहवाल आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताना चाहूँगा ताकि कुछ चीज़ गलत कोट ना हो। जब खान साहब रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस अतमिल्ला ने कहा कि हम सिर्फ चार्ज पढ़ेंगे। इमरान खान अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। हामिद खान जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा, खान साहब ने आके कहा कि मेरी जदोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए है, मेरी 26 साल की जदोजहद रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए है। खान साहब ने यह कहा, मैं तकरीर में खातून जज को धमकाने की, उन्होंने कहा मेरे तकरीर में खातून जज को धमकाने की कोई नीयत नहीं थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा, खातून जज से जाकर माजरत करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने यह भी कहा, वो ये भी कहते थे कि कभी भी अदलिया की जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत नहीं थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की है। इमरान खान साहब ने कहा, मैं यकीन दिलाता हूँ आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। ये वो माफ़ी का ऐलान है। इमरान खान ने खातून जज से ज़ाती हैसियत में माफ़ी मांगने की इस्तदा भी कर दी और अगर खातून जज को तकलीफ पहुँची तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी उनसे तैयार हूँ। हम इस बात की सताइश करते हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब कहा, आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, फ़र्द जुर्म आयद नहीं करते। चीफ जस्टिस ने कहा, कभी भी अदलिया के जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत नहीं थी। इमरान खान साहब ने फिर कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो रेड लाइन के हवाले से उन्होंने कहा। इमरान खान ने यह भी बार बार कहा कि जी अगर वो समझते हैं तो खातून जज से जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर जो है हलफनामा जमा कराएंगे। 1 हफ्ते का उनका टाइम था। उन्होंने कहा आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, फ़र्द जुर्म जो हैं वो आयद नहीं करते। उन्होंने कहा कि आपने बयान की संगीनी को समझा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान नियाजी साहब बयान अल्फी दाखिल करें, अदालत जायज़ा लेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, अगर अदालत कुछ और चाहे वो भी करने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने यह भी कहा, ये वो गैर मशरूत माफ़ी होती है जो हम इससे पहले बात कर रहे थे। आपकी अदालत है, हम आपकी अदालत को बयान की कदर की निगाह से देखते हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को ये कहा, 29 सितंबर को हलफनामा जमा कराएँ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, अदालती मामलीन की भी बयान अल्फी की रोशनी में मामलत लेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, मज़ीद कार्रवाई 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। तकरीर में खातून जज को धमकाने की नीयत नहीं थी। वही खान साहब ने वो जो बात की, इससे पहले केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। पहले अदालत ने 29 सितंबर का कहा था, ये बाद में तब्दील हुई है। अच्छा जी, हुआ क्या आज मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने वो इसलिए आपको पढ़ के सुनाया। हमने जो 100 व्लॉग किया था उसमें हमने आपको ये खबर दे दी थी कि खान साहब पे आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। होने क्या जा रहा था, इससे पहले हमने आपको खबर दी कि हामिद खान साहब जाएंगे और वो अदालत से जैसे इन पे चार्ज फ्रेम होने लगेगा यानी इन पे फ़र्द जुर्म आयद होने लगेगी तो फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो बुलाया जाता है रोस्टम पर जो मुलज़म होता है वो चार्ज पड़ा जाता है, यानी फिर उससे जुर्म से वो इनकार करे या ना करे। उससे पहले हामिद खान साहब ने कहा कि वो अदालत से कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर खान साहब ने फिर ये माफ़ी मांगी जो मैंने आपको बताया भी। और खान साहब ने ये भी कहा कि मैं जाके जो खातून जज है उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो अदालत ने कहा कि वो आपका ज़ाती मामला है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो अदालत इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देती, आपको कोई हिदायत नहीं जारी करती कि आप घर जाएँ या ना जाएँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम अप्रीशिएट करते हैं कि आपने इस संगीनी को समझा। देखिए जी, मसला यही था कि खान साहब ने पिछली दफ़ा ये, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि खान साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मामला इस हद तक आ जाएगा। शायद खान साहब के जो मुशीर थे वो ये समझते थे कि शायद ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, इस तरह के कंटेम्प्ट के केसेस जो है रफा दफ़ा हो जाते हैं। लेकिन जब पिछली दफ़ा खान साहब के ऊपर ये चार्ज फ्रेम होने की फ़ैसला हुआ कि इन पर फ़र्द जुर्म जो आयद होने का फ़ैसला हुआ, उसके बाद खान साहब जो हैं थोड़े से घबरा गए और उनको लगा कि अब केस दूसरी तरफ जा रहा है। और खान साहब ने
आते हुए उनसे बार बार सहाफ़ियों ने सवाल किया खान साहब आज आप माफ़ी मांगने जा रहे हैं कि नहीं। खान साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक जवाब उन्होंने दिया कि मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ, जितने मेरे ऊपर केसेस आए हैं। एक सहाफ़ी था, उन्होंने कहा जैसे आप एक्सपर्ट हुए हैं वैसे मैं भी एक्सपर्ट हो रहा हूँ। जब वो जाने लगे तो खान साहब ने ये कहा कि जी एक उन्होंने बात ज़रूर की कि मैं इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के हवाले से जो है जदोजहद कर रहा हूँ, मेरी अदलिया के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये जो उन्होंने एक गुफ्तगू की है वो हम आपको सुनाते हैं, वो ज़रा सुने। मेरी बात सुनो, जो मैं इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, पीछे फ्लिप कर यार, जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, फ्लिप पर उठा। मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। तो आप बाकी के खिलाफ जो है जारहाना बयानियां जारी रहेगा या खत्म होगा? कह रहे थे कि हम ऐसी टोली तैयार किए कि खान साहब मार्च नहीं करने जा रहे, क्या कहेंगे? खान साहब क्या ये यू टर्न नहीं है? तमाशा देखना, खान साहब क्या ये यू टर्न नहीं है? खान साहब ये बताइए कि जारहाना बयानियां जारी रहेगा या किसी मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा? जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी जिस पे इमरान खान साहब ने ये बात की। देखें आज बॉडी लैंग्वेज देख लें, खान साहब थोड़ी कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स नज़र आ रहे थे कि शायद उनको लग रहा था कि इससे उनकी जान छूट जाएगी या बच जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये मामला हल होने वाला है। अब खान साहब ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो कर ली है, गैर मशरूत माफ़ी जिसको कहते हैं कि मैं घर भी चले जाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदालत से माफ़ी चाहता हूं और ये सारा मामला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना आसानी से हल होने वाला है। 5 जजेज़ हैं, उसमें से अगर 3 भी ये उनके ऊपर जो है वो माफ़ी मांगने के बावजूद भी अगर उनको कन्विक्ट करते हैं, उनको सज़ा होती है, तो खान साहब नाअहल हो जाएंगे। अभी भी तलवार लटक रही है। बयान अल्फ़ी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराया था, बयान अल्फ़ी अब इनको यहाँ भी जमा कराना है। जो उन्होंने कहा, खान साहब को कहा कि ये आप तहरीरी तौर पे लेके आएँ, इसलिए उन्होंने कहा कि आज ये कार्रवाई हम नहीं करते, आप जाएँ और तहरीरी तौर पे इसका हमें जवाब दें। इसलिए आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी और इस हवाले से हमने कहा कि खान साहब आज ये करने जा रहे हैं, और यही हुआ। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा आड़े हाथों लिया कि पिछली दफ़ा भी खान साहब कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये बीच में आमद खान साहब उनके लिए बड़े अजीब किस्म की कलबात कह के बड़ा अजीब सा एक बोंगा किस्म का वकील खड़ा हो जाता है, बात करना शुरू कर देता है। अजीब, खैर इनका अपना ही मामला है, वो इनकी अपनी पार्टी का इशू है। बहरहाल आज हमें एक्सपेक्टेड था कि ये आज होगा, लेकिन खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है और अभी भी ये मामला हल होने वाला नहीं है। आज ये माफ़ी के बावजूद भी जो है, अगर ये जजेस 5 में से 3 जजेस अगर इस पर कन्विंस है कि इनको सज़ा हो, 1 मिनट की हो, तो खान साहब के लिए बड़ा ही मसला होगा। लेकिन खान साहब समझते हैं कि अगर इस माफ़ी से उनकी जान बचने वाली है तो अभी तक जो है वो गेम इज़ स्टिल ऑन, और अभी ये गेम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, अभी ये मामला चलेगा। साथ साथ अभी वो तोशाखाने वाला मामला भी है, फिर और भी 2 मामले खान साहब के अभी फॉरेन फंडिंग वाले भी है, लेकिन ये जो मामला है अब ये एक तरफ चल रहा है। और हमने आपको कहा था सुबह भी अपने व्लॉग में कि अगर यहाँ से माफ़ी हो गई तो इसी माफ़ी को सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत वक्त चैलेंज करेगी, उस एफिडेविट को जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका है। इस एफिडेविट को इन्होंने मांगा है आज ये जमा होगा, और उस एफिडेविट को प्ली लेके उस एफिडेविट को हथियार बनाकर वहाँ चैलेंज किया जाएगा। नहीं, अगर यहाँ सज़ा होगी तो यही पे खान साहब जो हैं आगे आने वाले वक्त में वो नाअहल हो सकते हैं, और अगर यहाँ से नाअहल हो गए तो फिर ये जो लोगों को चार्ज किया जा रहा है तो ये लोग फिर रोडों पे निकलेंगे, और फिर खान साहब के लिए जो है वो एक नया ये महाज हुकूमत के लिए भी खुलेंगे, और अदलिया पे मज़ीद प्रेशर आएगा कि लोग समझेंगे कि अदालतों ने जो है वो खान साहब को नाअहल किया है। तो आज खान साहब के लिए ये एक आज कड़ा दिन था, और जो हमने सुबह बात की कि यू टर्न लेंगे कि नहीं लेंगे, तो खान साहब ने आज फिज़िकली एक और यू टर्न ले लिया है कि पहले वो नहीं ले रहे थे माफ़ी, और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जाते साथ ही माफ़ी मांग ली है। आई डोंट नो, ये पहले मांग लेनी चाहिए थी, अदालत उनको बार बार मौका दे तो रही थी, लेकिन खान साहब को पता नहीं मुशीर कौन थे उस वक्त, वो मुशीर जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझे। लेकिन आज वही हुआ कि 2 समातों के बाद और अपने ऊपर फ़र्द जुर्म चार्ज होते होते बच गए, और आज उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया। बट खैर देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कि अब अदालत के रहमो करम पर खान साहब आ गए हैं। अब अदालत क्या करती है, 5 रुकनी बेंच क्या करता है, क्या खान साहब को माफ़ी देते हैं और उनको तनबीह करते हैं, वार्निंग करते हैं, तब भी ठीक है,
नहीं तो 5 में से 3 ने भी कह दिया कि नहीं, पहले भी ये इनको हमने एक चार्ज दिया सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया को बार बार तो इन पे चार्ज होना चाहिए, इनको सज़ा इनको होनी चाहिए। तो खान साहब को सज़ा अगर होगी तो फिर अगले इलेक्शन में खान साहब आपको प्रैक्टिकल सियासत में नज़र नहीं आएंगे। तो ये खान साहब के लिए और PTI के लिए अभी भी स्टिल तलवार लटक रही है खान साहब के ऊपर। तो ये आज अदालती कार्रवाई थी, हमने कहा आपको बताते जाएँ। खान साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, हमने आपको थोड़ा सा सुना भी दिया और ये हवाल भी बता दिए कि आज हमारी यही खबर थी कि खान साहब जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली। आगे देखते हैं कि अब अदालत जो है इस माफ़ी को किस तरह लेती है। तहरीरी जवाब उन्होंने जमा कराना है, लेट्स सी कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तोशाखाना केस का फ़ैसला आने वाला है, वो कब आता है, आजकल भी आने वाला है, वहाँ पर क्या फ़ैसला होता है इसको हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।